अब आपकी समझ में आ जाएगी कि शंकर भगवान लंका में बंदर बन के क्यों गए, कैलाश पर्वत से उतर करके और छोटे बन करके क्यों गए, समझाने के लिए, क्योंकि उन्हीं भोले बाबा के सेवक थे ये पहले। नहीं समझ में आई? ये जो रुद्रगण थे हैं, जब कोई अपना गिर जाता है न गड्ढे में तो उतारने के लिए मालिक भी नीचे उतरता है कि कोई बात नहीं। अपना कोई गिर जाता है तो मालिक भी नीचे उतरता है। पर कैसे मुझे निकर तो आवे हैं? इसलिए हनुमान जी बहुत प्यार से रावण को समझाते हैं कि रामचरण पंकज उर धरहु लंका अचल राज तुम कर। भीतर से करना है, मेरा सेवक है पुराना। चल तेरे को प्रवृत्ति अच्छी लग रही है, प्रपंच अच्छा लग रहा है तो कर ले, पर नेक हम मैं ये करूं, ऐसे कर ले, ऐसे कि रामचरण पंकज उर धर लंका अचल राज तुम कर। रावण को भी हनुमान जी की वाणी में गुरु की गंध आ रही थी। रावण को हनुमान जी की वाणी में गुरु जैसा शब्द साउंड कर रहा था। रावण ने माना भी कि मिला हमें कब गुरु बढ़ गया। हनुमान जी को नेक देर के लिए बड़ी खुशी हुई कि पहचान तो रहो चेला, इतने दिनों के बाद भी भूला तो नहीं है, पहचान तो रहा है। क्योंकि गुरु के शब्दों में जो टोन होती है ना, टोन वो अलग होती है। जो टोन होती है वो कुछ अलग होती है, और जो गुरु के हृदय के नजदीक पहुंच जाते हैं उन्हें वो टोन समझ में आती है। और ये तो बड़ा नजदीक रहा है, भोले बाबा के बड़ा नजदीक रहा है। पहले तो टोन समझ में आ रही थी, लेकिन मोह दिखने नहीं दे रहा था, अहम दिखने नहीं दे रहा था। हैं? टोन तो समझ में आ रही थी पर वो दिखने नहीं दे रहा था। और सच बात तो ये है कि अहम समझने के बाद में भी झुकने नहीं दे रहा था। रावण को अहम झुकने नहीं दे रहा था। मिला हमहि कपि गुरु बड़ ज्ञान, मिला हमहि। अच्छा, हनुमान जी ने कही कि तुम अभिमानी हो, तुम पे अभिमान छोड़ो ना, पर कोई बात ना, मैं ना करो कि अभिमान छोड़ो। पर अभिमान भी भले मांस 3 प्रकार का होता है। एक है छोड़ दे, 2 राख ले। अभिमान 3 प्रकार का होता है, रजोगुणी, तमोगुणी और शतोगुणी। तो अभिमान के बिना ना जियो जा रहो, तो रजोगुणी राख ले, सतोगुणी राख ले। त्यागहु तम अभिमान, तम यानी तमोगुणी, केवल तमोगुणी अभिमान को छोड़ दे तो त्यो बेड़ा पार है जागो। मैं राम जी से बात कर लूंगा, त्यो ज्यादा नुकसान नहीं करेंगे, काम चल जाएगा। लेकिन जब नाश मनुज पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है।
चोरों के लिए चांदनी की रात बुरी लगती है, और बिगड़ी हुई औलाद को बाप की हर बात बुरी लगती है। हाँ? बिगड़ी हुई औलाद को हर बात बुरी लगती है। दर्पण जो होता है वो दिखाने के लिए नहीं होता, देखने के लिए होता है ना। ऐसे ही भली बातें अपने जीवन में निरीक्षण करने के लिए, खुद के लिए होती हैं, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं होती। भैया, शंकर भगवान कहते हैं पार्वती से कि इस प्रकार से नारद जी के श्राप के कारण, तुम्हारे गुरुजी के श्राप के कारण भगवान को अवतार लेना। बोलो बोलो, कहा पढ़ा के पढ़िया? लेना पड़ा। हमारे भिंड मुरैना में खेतन पे जो है, ट्यूबवेल पे बड़े बूढ़े ने रखवाई के लिए छोड़ो जाते हो कि ट्यूबवेल पे, बिजली पे, बोले तुम खेत परे रहो रखवाई के लिए, छोटा मोटा हमें। हाँ, सो रात में एक जगह चोरी हुई, सो पुलिस जो है जंगल में ढूंढ डोल ली। सुबह ट्यूबवेल पे आ गई, सुमा एक बड़ो बूढ़ो खाट में पड़े। खाट जो हथकाई वो झटोलो होती, झटोलो जान, यानी अदमानी ढीली आ जाए तो नीचे बाकी जेवरी आ जाते हैं, और फिर ऊपर ते आदमी रजाई ओढ़ ले तो पता ना पता जाए हथो है के ना हथ। सो पुलिस ढूंढ रही तो पुलिस ने समझी जा में आके चोर छुप गए। सो पुलिस ने डंडा दे हम खाट में कि लग नहीं जाए। बोले कौन पड़ा है, कौन पड़ा है, कौन पड़ा है? सो बड़ो बूढ़ो तो कहा बाके जहां भैंस भी आई। सो बोले बाबूजी पड़ा ना है, पड़िया है। पड़ा ना है, पड़िया है। पार्वती जी ने कहा मेरी समझ में बात आ गई, मुझे पता चल गया। बोले और बताऊं? बोले एक आध और हेतु बताओ, कारण बता दो। तो बोले एक बार जो है मनु और शत्रुपा, मनु और शत्रुपा ने तप किया था। होई न विषय विराग भवन बसत वाचोतपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिनु, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिनु। मनु और शत्रुपा अपने राज्य का त्याग करके बच्चों को बरबस राज सुत इंद्रप दीना, जबरदस्ती तारी दे के बालकन ने बोले हम जा रहे हैं भजन करेंगे। चले गए और चलते 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 कहां पहुंचे? नैमिषारण्य। पहुंचे जाए धैनुमति तीरा, गोमती नदी के किनारे जो लोग नैमिषारण्य गए हैं उन्हें पता है, गोमती नदी के किनारे नैमिषारण्य है, सीतापुर जिला है, सीतापुर जिला। और उसी के पास में एक जगह है मिश्रिक। मिश्रिक
उसी के पास में नैमिषारण्य है, जहां पर 88,000 ऋषियों को सूत जी महाराज ने कथा सुनाई। काय की? भागवत की, सारे पुराणों की, सारे पुराणों की सारी कथाएं, और अपनी भी वहां कथा है नैमिषारण्य में, जहां मनु और शत्रुपा ने तप किया। हाँ? 19 मार्च जो आने वाला है, 9 तो है सबको, 9 तो है कथा को और भंडारे को। रहवो से वो तुम जानो, आए वो जाए वो, रहवो से हो तुम जानो। 2 बातों को मेरी तरफ से 9 तो, कानों से पिलाऊंगा और मुख से खिलाऊंगा। हैं? 2 मेरी तरफ से, बाकी तुम्हारी तरफ से। क्योंकि फ्री में तो रबड़ी भी मिले तो लोग दोना में फेंक देते हैं, और पैसा ते अमरूद कच्चे आ जाए तो खा मत है पाना फेंकता ना, हे मैंने की फेंक दे भले मांस, एक पैसंती आया है। अरे तेने बात ना वहां बाजे के पता रबड़ी को दोना फेंक दो, बोले वो तो बरात को वहां में क्या है? 19 मार्च से नैमिषारण्य, सीतापुर जिला, लखनऊ के पास, और उसी जगह पर जहां सूत जी ने 88,000 ऋषियों को कथा श्रवण कराई थी, उसी जगह कथा बैठ करके हम सुनेंगे। कैसे आभार प्रकट करें। कथा कराने वाले हैं राजू चौहान। राजू चौहान ग्वालियर के ही हैं। हाँ, उन्होंने गुरु पूर्णिमा पे नारियल दिया था, लेकिन एक दिन यहाँ बुला लेना, यहाँ उनको खड़ा करके हाथ जोड़ के बिनते के पा देंगे, हमारी कोई न माने तो कि भैया सब आइयो। और तीर्थ की कथा का आनंद कुछ अलग होता है। जो गए हैं उन्होंने उस स्वाद को चखा है, वो स्वाद अलग होता है। जैसे सत्यनारायण की पंजीरी को स्वाद अलग होता है, ऐसे तीर्थ की कथा का आनंद कुछ अलग होता है। हाँ? नैमिषारण्य में जब आप जाओगे तो कई जगह ऐसी देखने लायक हैं। जो गोमती नदी है ना, उसमें नीचे शिवलिंग है, अंदर जल में रहती है। जल ज्यादा सूख जाता तो ऊपर भी आ जाती है। और उसमें आज भी भोले बाबा बेल पत्र को तुम अर्पण कह के छोड़ो तो नीचे ले जाते हैं, और वैसे ही छोड़ दो बिना अर्पण कहे तो पत्ता नीचे जाता ही नहीं, ऊपर ही तैरता रहता है। आंखों देखा आश्चर्य। हमको तो एक संत लेके, हम तो जानते ही नहीं थे। पहले तो 2 आदमी आए कार्य से, हैं भाई हमें मां तक पहुंचा के आए कि आपको अजीब जगह ले चलेंगे। फिर वहां एक संत मिल गए, अजीब संत। हम तो पहली बार मिले और वो हमसे कह रहे कि अरे कितने दिनों से इंतजार कर रहे थे आपका। मैंने कि हम तो आपको जानते नहीं महाराज। बोले तुम जानो न जानो हम तो जानते हैं। बोले चलो, मैंने ले बेल पत्र, मैंने कि लाओ। बोले बोलो अर्पण अर्पण अर्पण। मैंने कहा अर्पण अर्पण अर्पण। बोले फिर बोले शिवार्पण शिवार्पणम शिवार्पणम शिवार्पणम। मैंने कहा शिवार्पणम शिवार्पणम शिवार्पणम। बोले छोड़ो। व्यासपीठ से कह रहा हूं मैं आपके सामने, बेलपत्र छोड़ते शू नीचे चले गए। हम ढूंढते रह गए। मैंने कहा ऐसे सब जाते होंगे। मैंने दोबारा में हाथ में धरे, बोले ले बेलपत्र। बोले छोड़ो। मैंने कहा अर्पण नहीं बोलूं। बोले ना
मैंने शिवार्पणम नहीं बोला ना, मैंने नहीं बोला। बोले छोड़ो। वो मैंने जैसे ही छोड़ो, मैंने कि जाएगो जाएगो जाएगो, वो नहीं गया। तब उस महाराज जी ने बताया, संत थे, बोले बिना अर्पण किए लेगा ही नहीं, ऐसा भोलानाथ है यहां पर विराजा हुआ। हमारे संग एक चतुर चालाक आदमी रहे, बोले बावरा बना रहे हैं बाबा, मोह भेजो, यहाँ बैठे होगो शायद वो। बोले मोह भेजो। मैंने कि जा, बाबा नाम नहीं लेंगे। हाँ, पढ़े लिखे हो, बात समय पे पटवारी नहीं हो, फिर बाद में पटवारी भयो। अरे मोह भेजो, मैं देखूंगा। मैंने देख बेटा ले। महाराज जी ने कही ले केला, बोले अर्पण अर्पण अर्पण। बोले शिवार्पणम शिवार्पणम शिवार्पणम। सो केला जैसे ही छोड़ो सो सीधो शाय नीचे। फिर दोबारा दे केला के ले केला। बोले का बोलूंगा? बोले प्रसाद प्रसाद प्रसाद। बोले प्रसाद प्रसाद प्रसाद। और जैसे केला छोड़ो, हम सभी कई लोग यहां बैठे हैं, कई लोग बैठे जो गवाह हैं इस बात के। प्रसाद प्रसाद प्रसाद। केला छोड़ो, 1 इंच नीचे नहीं डूबो, ऊपर तैरता रहा। महाराज जी बोले ले जा। बोले काय? बोले प्रसाद है, प्रसाद है वो। जाए शिवार्पणम कह के डलवाए नीचे जाए, और केवल प्रसाद कहें तो ऊपर रहे। जो कथा में जाएंगे वे जरूर जाना उस जगह। वो महाराज जी तो पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे, 10 साल पहले की बात है ये, लेकिन वहां के पुजारियों से पूछना। हाँ, उस जगह का नाम है रुद्रावर्त। क्या? रुद्रावर्त। हम तो दंग रह गए। तो आज भी भगवान का चमत्कार देखने को मिलता है। तो मनु और शतरूपा पहुंचे जाए धैनो मते तीरा, पहुंचे जाए पहुंचे जाए धैनो मते तीरा। हम पहले तो गोमती में नहाए, उसके बाद बेलपत्र चढ़ाए। वो महाराज जी ने चढ़वाए थे। भगवान करे अब भी जिंदे हो तो हम पे फिर बेलपत्र चढ़वाए दे। वैसे नहीं रहे होंगे तो कौन को चिल्ला तो छोड़ के गए होंगे। नैमिषारण्य में एक कुंड है, जिसमें राम जी ने रावण को मारने के बाद ब्रह्म हत्या का निवारण किया था। नाम तो जाने क्या है उसका? हत्याहरण। हत्याहरण, हत्या। और वो जो सूर्य चक्र है ना कुंड, वो अलग है, वो अलग है। सूर्य कुंड अलग है। ये जो ऋषि मुनिगण जो है ना ब्रह्मा जी के पास गए थे कि हम कहां पे इस कथा का, इस यज्ञ का अनुष्ठान करें। तो भगवान ने जो है ना चक्र छोड़ दिया कि ये जहां जाकर के ठहर जाए वो जगह धरती की सबसे उत्तम जगह है। इसलिए वो चक्र जो है भ्रमण करते करते दुनिया में नैमिषारण्य में जाकर के टिक गया है। वहीं पर फिर ऋषि मुनियों ने यज्ञ किया, कथा का श्रवण और गायन किया। और देखो हम लोगों का सौभाग्य, देखो हम भी वहां 7 दिन रहेंगे उसी जगह पर जो दुनिया में तीनों लोकों की सर्वश्रेष्ठ जगह है, जो चिन्हित है चक्र के द्वारा। तो मनु और शतरूपा ने हे भवानी तप किया, और भगवान बार बार आए। आखिरी बार जब उन्होंने जिद की कि मांग लो, कुछ मांग लो,
तब मनु जी महाराज ने कहा, चाहूं तुम्हें। पहले तो यही कहा था कि तुमको चाहता हूं। भगवान ने ऐसी दृष्टि डाली कि भूल गए वो, आगे वाक्य बढ़ा दिया, चाहूं तुम्हें समान। बोले काय के रूप में? बोले सुत। चाहूं तुम्हें समान सुत। भगवान बोले मेरे समान दूसरा दुनिया में कोई है ही नहीं, तो मैं ही आकर के बेटा बनूंगा। आप सरिस कहां खोजऊं जाई, हमें कहां दिलाऊंगा दूसरा? मेरे जैसा दूसरा है ही नहीं। इसलिए मैं ही तुम्हारा पुत्र बनूंगा। उस वरदान को देने के कारण भगवान को एक बार, हे भवानी अवतार लेना लेना। मेरा ग्वालियर है ना, बहुत जल्दी समझ जाता है और कहते कहते शर्म आ रही है कि लेना। हे भवानी एक और बात बता दूं? बोले हाँ बताओ। बोले एक जो राजा था प्रताप भानु। भवानी बोली कि हे भोले बाबा अब 4 बज गए, जा कथा कल सुनाइए।